प्रेगनेंसी की जर्नी में ना मेरे साथ भी बहुत कुछ अलग हुआ है। कभी तो मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ ना, कभी मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ, कभी-कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हुआ है। सुबह से उठते ही ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब मेरे को बस ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बहुत तेज़ों की नींद आ रही है। यहाँ पे इतने सारे कपड़े थे जो तह लगाने थे और यहाँ पे पतिदेव जो हैं तैयार होके ऑफ़िस जा रहे हैं। जब आपको कुछ होता है ना तो आपका जो पहला बच्चा है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इसकी शक्ल-सूरत आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों से मैंने इसके बालों में तेल नहीं डाला है, मतलब इतनी ज़्यादा मैं बीमार हूँ ना 2 दिन से। फिर थोड़ी-सी धूप हल्की सी निकली थी तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए और आज मेरा मन ऐसा हो रहा था ना कि बस रोना आ रहा था और मन कर रहा था कि बस मैं सोई भी रहूँ, लेकिन बार-बार शुग्गू जो है बोलने आ रही थी कि मम्मा मुझे कुछ दे दो खाने के लिए और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी मैं उसको कुछ खाने को दूँगी। देखो जैसे उसने देखा ना कि मम्मा बहुत देर से शांत है, मुझे डाँट भी नहीं रही है, तो आगे मुझे पूछने के लिए कि क्या हो गया। और इस टाइम ना सही में मेरे को इतना मतलब अजीब फ़ील हो रहा था ना कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा केयरलेस टाइप की हो गई हूँ कि मैं अपनी बेटी को कम से कम खाना भी नहीं दे सकती। फिर जैसे-तैसे मैंने थोड़ी देर उसने मेरा सर दबाया कि मम्मा कोई बात नहीं, आप 5-10 मिनट और वेट कर लो, वेट कर लूँगी, आप रेस्ट कर लो और जब ठीक हो जाओगी ना तब मुझे आप कुछ बना के दे देना। और ये बार-बार फ़ोर्स कर रही थी कि मुझे मैगी बना दो। उसके बाद मैं उठी और ये दोपहर का टाइम है, मैंने सोचा नहीं बहुत हो गया सोना, अब थोड़ा-सा उठते हैं। और फिर सबसे पहले तो मैंने अपने बालों में मैंने तेल डाले क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसके बाद फिर मैंने अपने बाल बनाए, उसके बाद शुक्कू के बालों में तेल डाला, अच्छे से चंपी किया एंड फिर उसके बाल बनाए और उसके बाद मैं बैठ चुकी हूँ गाजर छीलने के लिए। काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, मैं वेट कर रही थी कि पतिदेव की छुट्टी होगी तो उन्हीं से काम करवाऊँगी, बट उनकी छुट्टी हो नहीं रही थी। तो इस वज़ह से भी मैंने सोचा चलो यार बैठे-बैठे मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये गाजर का हलवा बनाना मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि इतनी देर तक बैठे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है, क्योंकि आजकल ना मेरे कमर में, पीठ में, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ये गाजर का हलवा पता नहीं कितनी बार में किया है और आज मुझे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी स्टू पॉनी में। तो बस यहाँ पे वो खेल रही थी एंड मैं यहाँ पे गाजर जो है छिल रही हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 3:30 बजे गाजर छिलने बैठी और वो जो मेरा खत्म हुआ ना छिलने का जो काम है वो कम से कम मुझे लगता है 3 घंटा लग गया, क्योंकि मैं बीच-बीच में छिल रही थी, फिर बैठ रही थी, फिर उठ रही थी और यहाँ पे शायद मैं कुछ देख रही थी टीवी में, इस वजह से मैं हँस भी रही हूँ। फाइनली मेरे गाजर जो है अच्छे से मैंने साफ करके छिल-छुल के जो है कढ़ाई में डाल दिया और आप लोग देख सकते हैं 8:30 बज गया है। उसके बाद जैसे ही मैं बनाने आई मुझे लगा कि दूध जो है कम पड़ जाएगा और पतिदेव भी आज लेट आते, उनकी कोई मीटिंग थी और यहाँ पे मेरी उंगली की कंडीशन देखो, बहुत ज्यादा जलन मच रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा बोरोनिल लगाया। उसके बाद हम चले गए दूध लाने के लिए, जो सोसाइटी के अंदर ही शॉप है। और दूध लेने के बाद ना मौसम ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब ठंडा तो है लेकिन फिर भी मेरे को मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा वॉक करूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आजकल वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं वो भी आपको बताऊंगी बाद में। एंड यहाँ पे फिर मैं आई, फिर मैंने फटाफट जो गैस ऑन किया, उसके बाद फिर मैंने हलवे में दूध डाला, खोया डाला और रेडी हो चुका है हमारा गाजर